गाइस, वेलकम बैक। आज मैं फाइनली आप लोगों के साथ चिट चैट कर रही हूँ। पता है बहुत दिनों से मेरी लॉन्ग वीडियो नहीं आई है। लॉन्ग वीडियो पे व्यूज भी बहुत कम आती है, इसीलिए शॉर्ट्स वीडियो से मैं ज्यादा डाल रही हूँ अभी। लेकिन चलिए, एक दो लॉन्ग वीडियो तो बनती है। टॉपिक मैंने चूज किया है, मैंने सोचा इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात किया जाए, क्योंकि मुझे एक दो कमेंट आती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आती है क्योंकि व्यूज ही कम आती है। ओके, सो एक दो कमेंट मुझे आती है इस टॉपिक पे। टॉपिक जो है वो है रेसिस्ट। ओके, रेसिस्ट होता है क्या? जो मतलब लोगों की जो स्किन टोन है उसको लेके जज करते हैं उसको, मतलब ज्यादातर डार्क स्किन टोन वालों को या फिर डस्की स्किन टोन वालों को, उनको जज करते हैं। ठीक है ना, कि तुम डस्की हो, तुम डस्की हो, तुम डार्क हो, ये सब कुछ जो कमेंट आती है लड़कियों को। और इंडिया में क्या होती है, इंडिया में ज्यादातर स्किन टोन अगर आप देखोगे मीडियम टू डस्की स्किन टोन ही आपको दिखेगी। डार्क है लेकिन मीडियम टू डस्की ज्यादा है। ठीक है, सो प्लेन जा रही है ऊपर से। वीडियो नहीं बनाती तो बाहर देखने भी जाती मैं, लेकिन वीडियो बना रही हूँ इसलिए बाहर नहीं जा पाती। एक दो चीज ऐसी हो जाती है ना, जो हम लोग जितनी भी बड़े क्यों ना हो जाए हम लोग जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि प्लेन की आवाज जब भी आती है तो मैं फट से बाहर जाती हूँ देखने के लिए कि प्लेन कहाँ है। ओके, हाँ कल ही एक कमेंट आई, कल एक कमेंट आई मेरी सेकंड चैनल पे यू आर डार्क। ठीक है, सो मैं डार्क नहीं हूँ, मैं डस्की स्किन टोन की हूँ, मतलब मीडियम टू डार्क स्किन टोन की हूँ मैं, एकदम डार्क नहीं हूँ। सो मुझे कमेंट आई, मैंने बोला यस, लेकिन उन्होंने दो कमेंट किया था। एक थे यू आर डार्क एंड फिर उन्होंने लिखा बट वेरी नाइस, ऐसा कुछ कमेंट आया। सिर्फ एक की नहीं, और मैंने उनकी डीपी देखी, मतलब जो यूट्यूब पे जब भी आप कमेंट करते हो तो आपने जो डीपी लगाई होती है वो डीपी तो शो होती है। सो मैंने डीपी देखी उनकी, मैंने देखा कि वो जो है वो एक बच्ची है, मतलब 13-14 साल की होगी शायद, या तो फिर 15 साल की लगभग। ठीक है ना, सो मैं बस एक ही चीज सोच रही हूँ कि एक 15 साल की बच्ची ऐसी कमेंट कर रही है आके। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि घर वाले अभी तो सबको फोन दे देते थे, पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं देते थे, मुझे तो फोन के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन अभी के अगर बात करूँ तो अभी सबको फोन मिल जाती है। ठीक है ना, कम उम्र में ही फोन सबको मिल जाती है, और जीमेल अकाउंट भी बना लेते हैं, देखते भी है। मैंने सोचा कि इतनी छोटी सी बच्ची जिनको समाज के बारे में इतना ज्यादा शायद नॉलेज भी नहीं है, तो उनके दिमाग में ऐसे कैसे आए कि अगर तुम किसी भी डस्की स्किन टोन को देखोगे या फिर डार्क स्किन टोन वालों को देखोगे तो उनको इतना हिम्मत है कि उनको जाके तुम कमेंट भी करो। ठीक है ना, एक ऐसा नहीं है, शायद इनके जैसा और भी बहुत सारे हैं। सो मैंने सोचा इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर ऐसी, सिर्फ मुझे ही नहीं, जितनी भी यूट्यूबर है या फिर यूट्यूबर नहीं भी है, उनको लोग जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कमेंट पास किया जाता है डार्क होने की वजह से या तो फिर डस्की होने की वजह से। देखिए, डार्क, डस्की, व्हाइट स्किन टोन ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है ना, ज्यादातर होती है मम्मी पापा अगर आपकी डार्क है तो आप डार्क ही होने वाले हो, ऐसा ज्यादातर होता है। ज्यादातर मतलब 99% ऐसा ही होता है कि अगर आपकी फैमिली में आपकी मम्मी पापा डार्क है तो आप भी डार्क ही हो गया की स्किन टोन। तो डार्क हम लोग इसीलिए होते हैं क्योंकि मेलानिन की जो प्रोडक्शन होती है वो ज्यादा होती है। मेलानिन हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में है, जिसकी वजह से हमारी स्किन टोन डार्क है, और जिनकी मेलानिन थोड़ी कम है उनकी स्किन टोन व्हाइटेस्ट है। ठीक है ना, ये सबको पता है, फिर भी मतलब दिमाग में ऐसा मतलब घुस गया है उनका कि वो लोग हम जैसे जो लड़कियां हैं उनको मतलब कुछ भी कमेंट पास कर देते हैं, मतलब सोचते भी नहीं है कि सामने वाला का कैसा फील होगा। तो मुझे लगता है कि ये सबकी जो जड़ है ना वो घर है। ठीक है, चलिए थोड़ा फाउंडेशन लगा लेते हो, फिर ज्ञान की बात बोलेंगे। ओके, मतलब ज्ञान की बात नहीं है, मुझे लगा कि इसके बारे में आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। मैंने कोई भी प्राइमर का यूज नहीं किया है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी प्राइमर है और मेरी बहुत बड़ी बड़ी ओपन पोर्स नहीं है, इसीलिए। ओके,
सो मुझे ऐसी लगती है ना कि ये जितनी भी सोच आती है ना कि डार्क स्किन टोन वाले या फिर कास्ट के ऊपर जो सोच है ना लोगों की कि ये नीचू कास्ट की है, मतलब लोअर कास्ट की है, तो इसकी इसके साथ तुम मत बैठो, इसके साथ पानी भी मत पियो, खाना भी मत खाओ, ये सब कुछ जो है होती है ना, इसकी जो शुरुआत होती है, जो जड़े है, वो घर है। वो घर है, सच्ची में वो घर है। क्यों? क्योंकि अगर घर से ही आपको अच्छी शिक्षा दिया जाए कि बेटा जितनी भी लोअर कास्ट क्यों ना हो वो इंसान है, हमारी तरह ही एक नॉर्मल इंसान है। इंसान ऐसी शिक्षा देनी चाहिए बच्चों की कि वो गलत संगत में ना जाए, गलत लोगों के साथ ना घुले मिले। ना कि कास्ट के ऊपर आपको शिक्षा देनी है कि उनकी लोअर कास्ट है तो आप उनके साथ मत खेलो, आप उनके साथ खाना मत खाओ, उनके साथ पानी मत पियो, और जो डार्क स्किन टोन वाले हो उनको कुछ अलग ही नजर से देखो। ऐसा शिक्षा जो होती है ना वो घर से आती है, ठीक है ना। नहीं तो बच्चों के दिमाग में इतना सब कुछ नहीं रहता कि ये डार्क है तो इसको एक भद्दी सी कमेंट पास कर दो, ठीक है ना। मुझे लगती है ऐसा कि हर एक चीज की शुरुआत घर से होती है। उस बच्चे को पता ही नहीं है कि डार्क स्किन टोन वालों को कैसे रिएक्ट करनी चाहिए, कास्ट अगर लोअर हो तो उनके साथ कैसे रिएक्ट करनी चाहिए, बच्चों को नहीं पता होता है। तो बस एक ही बात बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को अगर कोई कुछ बोल भी रहा है कि आप अगर मैच्योर हो गए हो, आपको अगर पता है कि समाज के बारे में कैसे आपको रिएक्ट करनी है, कि सब कुछ सब चीजों के बारे में अगर आपको पता है ना, तो आप प्लीज ऐसे कमेंट पास किसी को भी मत कीजिए। सभी लोग एक ही जगह पे रहते हैं, हम एक ही धरती माँ के ऊपर रहते हैं, सबको अलग अलग नजर से देखना बंद कीजिए। ऐसे लोअर कास्ट है तो उनको अलग नजर से देख लिया, अगर कोई डार्क स्किन टोन वाले हो तो उनको अलग नजर से देख रहे हो, उनको अलग ही कमेंट पास करे। क्यों? डार्क स्किन टोन वाले की दिल नहीं होती, मन नहीं होती, उनको बुरा नहीं लगता। वैसे तो मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मुझसे भी ज्यादा डार्क स्किन टोन परे हुए हैं हमारे इंडिया में। इंडिया की स्किन टोन लगभग ऐसी ही होती है। अपने सोच को बदलिए। अगर आपकी दोस्त या फिर कोई ऐसा कर रही है, मुझे पता है मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर है, मेरी सब्सक्राइबर की सोच ऐसी नहीं है। अगर होती तो वो मेरी वीडियोस नहीं देखते, ठीक है। ऐसे लोगों की अगर मैंने यूट्यूब की तो मैं वीडियोस देखती हूँ, लगभग हर एक मेकअप यूट्यूबर की मैं वीडियोस देखती हूँ। तो हर एक मेकअप यूट्यूबर है, उनकी स्किन टोन वाइटेस्ट क्यों ना हो, उनकी नाक में प्रॉब्लम है, उनकी लिप्स पे प्रॉब्लम है, किसी की लिप्स थोड़ी सी फुलर है, किसी की नाक थोड़ी सी जैसे मेरी है, ओके, किसी की नाक थोड़ी सी बड़ी है, छोटी है, तो सबको कमेंट पास किया जाता है। भले वो वाइटेस्ट स्किन टोन के हो, भले ही वो डार्क, ज्यादातर डार्क स्किन टोन वालों को उनको स्किन को लेके बोला जाता है, ठीक है ना, कि उनकी फेस डार्क है ऐसे बोला जाता है। और जो व्हाइट स्किन टोन के है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ खूबी आप लोग निकाल ही लेते हो कि लोगों के अंदर की जो चीज हम लोगों के हाथ में नहीं है, जैसे मेरी नाक, मेरी लिप्स, मेरी चीक्स, मेरी स्किन टोन, मेरी आईब्रो से ये सब कुछ मेरी हाथ में नहीं है। हमारी बॉडी की कोई भी बात, जैसे जो कमेंट पास कर रही है, ऐसे गलत गलत कमेंट पास कर रहे हैं या फिर कर रही है, लड़के ज्यादातर नहीं करती है, लड़की करती है ज्यादातर कमेंट। उनके अंदर भी कोई ना कोई खामियां है, कोई ना कोई खामियां सबके अंदर होती है। हम लोग इंसान है, कोई परफेक्ट मशीन नहीं है कि हमारे अंदर कोई भी कमियां नहीं होगी, कोई खामियां नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो सबके अंदर खामियां होती है। आप जिनको कमेंट पास कर रहे हो, आप खुद को पहले देख लो। सबसे बड़ी बात है कि आपकी दिल बहुत गंदी है, आपकी दिल बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप अगर ऐसे लोगों को कमेंट पास कर रही हो, इसका मतलब आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपका दिल अच्छा नहीं है, आप इंसान ही अच्छी नहीं हो। मैं यूट्यूब देख रही हूँ लगभग जब से जियो आई है, जब से मेरे पास फोन आई है तब से मैं यूट्यूब देखती हूँ। जब से जियो आई है तब से मैं यूट्यूब देखती हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को कमेंट पास नहीं किया है, कभी भी नहीं। हमेशा अच्छी कमेंट ही लोगों को दीजिए, क्योंकि वो लोग इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं अच्छी कमेंट पाने के लिए, ठीक है ना। और ये जो आप लोग जो शॉर्ट्स वीडियोस देखते हो ना, वो 20 सेकंड की, 40 सेकंड की, उसके अंदर मेहनत 2.5 से 3 घंटे लग जाती है कभी कभी मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए। बहुत मेहनत से, सभी लोग बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। ऐसे ही किसी को
कमेंट मत पास कर दीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप उसको स्किप करके चले जाइए, या तो फिर उनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, या तो फिर उनकी नोटिफिकेशन जो है उनको आप नॉट इंटरेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन गलत कमेंट पास मत कीजिए। जब बस डिस्कस करनी थी आप लोगों के साथ तो मैंने कर दिया। सो अगर आप लोग भी देखते हो तो कि कोई आपकी दोस्त या फिर कुछ भी आपको किसी को भी गलत कमेंट पास कर रही है तो ऐसी दोस्त को समझाइए। अगर नहीं समझे तो आप क्या कर सकते हो, लेकिन समझाइए कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को कमेंट पास नहीं करनी चाहिए। समझाइए अपनी दोस्त को। वैसे एक बात बताओ, मेरी कोई ऐसी दोस्त है ही नहीं। अगर ऐसी दोस्त होगी, सबसे पहली बात तो मेरी कोई ऐसी दोस्त नहीं है, तो दूसरी बात अगर होगी तो टाटा बाय बाय, मुझे ऐसी दोस्त चाहिए नहीं। ओके, ये तो मेरी बात हो गई है ना। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे नोज की कंसीलर ब्लेंड करना भूल गई मैं। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगता है, नहीं मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे बस मैं बस इतना ही मेरी दिमाग में आती है कि लोग सोच भी कैसे लेते हैं ऐसा कुछ कमेंट पास करना, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे लोग कर भी कैसे देते हैं। मैं तो नहीं कर सकती। ये जो फाउंडेशन है ना, अगर आप लोगों ने नहीं लिया है और फाउंडेशन लेने का सोच रहे हो तो जस्ट गो फॉर इट। मेरे पास फिटमी की फाउंडेशन भी है, और ये भी है। इससे भी ज्यादा मुझे ये पसंद है। एक तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, दूसरी ये कवरेज अच्छी देती है, तीसरी क्या है, इसके साथ प्राइमर भी आती है और ये ब्लेंड बहुत अच्छी से होती है। और ये जो है ना थोड़ा सा थिक है फॉर्मूला इसकी, तो जिस वजह से ब्लेंड होने में थोड़ा दिक्कत लगती है। एंड मुझे इतना खास ये पसंद नहीं है। अच्छी है लेकिन बॉम नहीं है, लेकिन ये बॉम है। ऐसे कैसे बॉम हो सकती है, बट बॉम है ये, सच में बॉम है। आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो, बहुत अच्छी फाउंडेशन है। अगर आपको थोड़ी मीडियम कवरेज चाहिए देन गो फॉर इट। जो 2021 की, ज्यादा इंग्लिश हो रही है, 2021 की जो मेरी फेवरेट जो प्रोडक्ट है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं क्या? ओके, कर दूंगी। कंटेंट चाहिए ना, कुछ तो कंटेंट टॉपिक तो बनानी पड़ेगी, है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्या यूज करूंगी मैं? ये जो कॉम्पैक्ट है ना, ये थोड़ा सा डार्क हो गई मेरी स्किन टोन से। अगर इसको शायद मैं समर टाइम में यूज कर सकती हूँ। समर टाइम में स्किन थोड़ा सा टैनिंग हो जाती है तो शायद मैं इसको यूज कर सकती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल इसको मैं यूज नहीं कर सकती। और एक बात बताओ, अगर आप लोग फेशियल हेयर को रिमूव नहीं करते हो ना, तो फिर करना स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होता है, आपकी एक तो डेड स्किन सेल्स की जो लेयर है वो हट जाती है, और दूसरी है कि फाउंडेशन फ्लॉलेसली ब्लेंड होती है एंड केकीनेस आपकी फेस पे नहीं रहती है और पोर्स के अंदर भी नहीं जाती है। और ये जो फाउंडेशन है ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होती है, लिटिल बिट इतना ऑक्सीडाइज होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऑक्सीडाइज हुई है। और ये पोर्स के अंदर नहीं फील होती है, मतलब पोर्स के अंदर चिपक नहीं जाती है, सीमलेसली ब्लेंड होती है। एंड आई लव दिस फाउंडेशन। ओके, आप लोगों को समझ आ गई कि 2021 की फाउंडेशन मेरी यही है फेवरेट। ओके, नेक्स्ट मैं आई मेकअप करती हूँ, देन उसके बाद अदर्स मेकअप करूंगी। लेकिन आई मेकअप में फुल शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि आई मेकअप में मैंने एक वायरल मेकअप टेक्निक में यूज करूंगी। सो इसीलिए मैं आई मेकअप फुल नहीं शेयर करूंगी, शॉर्ट्स पे शेयर करूंगी सारी की सारी। अगर यही पे दिखा दूंगी तो शॉर्ट्स पे क्या दिखाऊंगी आपको, है ना। तो वो मैं शॉर्ट्स पे शेयर करूंगी मेरी सेकंड चैनल पे, तो आप लोग देख लेना। तो जैसे बोल के वीडियोस बनाती हूँ ना तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। अभी 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है, समझ रहे हो, 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है। जस्ट मैंने फाउंडेशन लगाई है और कुछ नहीं लगाई है। मेरी पूरी नेट खत्म हो जाएगी। 1.5 GB की मेरी नेट आती है, मेरी रेगुलर 1.5 GB, वो खत्म होने वाली है। शायद ये वाली वीडियो आज नहीं आएगी, कल आएगी। आज मैं आधी करूंगी और आधी मैं कल कर लूंगी अपलोड। ओके, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्विस
स्विस ब्यूटी के पैलेट मुझे इतना पसंद है ना, मतलब इतना ज्यादा पिगमेंटेड है ना कि मैं हमेशा इसे ही यूज करने का सोचती हूँ। सो मैं ये वाली कलर को ले रही हूँ। मैं कौन से आई मेकअप करने वाली हूँ ये भी मुझे नहीं पता, बट देखती हूँ। आईब्रोज को ही मैंने नहीं किया है, बाद में कर लूंगी। अपनी चीजें कौन सा भागा जा रहा है। मेरी जो फेस है थोड़ी सी फुली हुई नहीं लग रही है। पूरी समर टाइम आपको मेरी फेस ऐसी ही दिखने वाली, सॉरी पूरे विंटर के टाइम आपको मेरी फेस ऐसी ही दिखने वाली है, क्योंकि मुझे सर्दी लग जाती है। विंटर के टाइम में मेरी फेस ऐसे ही हो जाती है, क्योंकि इतना ठंडे में स्वेटर भी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे स्वेटर पहनना बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं। और काम करती हूँ तो स्वेटर में पानी भी लग जाती है, तो मुझे स्वेटर पहनना बिल्कुल नहीं पसंद। इसी वजह से मेरी फेस ऐसी रहती है, गुब्बारे की तरह। ये जो स्विस ब्यूटी की पैलेट है ना, इससे तो मैट शेड एंड जो ग्लिटर शेड है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सिमर शेड मुझे इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने इसे यूज किया, उसके बाद और एक शेड है उसको यूज किया, लेकिन मुझे सिमर शेड इतना अच्छा नहीं लगा, बट मैट शेड अच्छी है। सो ये वाली आई मेकअप की ट्यूटोरियल मेरी सेकंड चैनल पे आएगी, शॉर्ट्स वीडियो पे, जैसे मैंने बताया। देखा कैसे प्रमोट कर रही हूँ मेरी सेकंड चैनल को। एक्चुअली ये बात नहीं है, एक्चुअली करनी पड़ती है। लॉन्ग वीडियो अगर इस चैनल पे आएगी तो शॉर्ट वीडियो सेकंड चैनल पे डालनी पड़ेगी ना। मैं कब से सोच रही हूँ कि इनसाइड की मैं लिपस्टिक लूंगी, लेकिन इनसाइड की लिपस्टिक फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है, अमेजोन पे है। तो अमेजोन पे तो डिलीवरी चार्ज लगती है ना, तो 90 रुपीज की लिपस्टिक में 50 रुपीज की डिलीवरी चार्ज लग जाएगी। सो इसीलिए मैं ऑर्डर नहीं कर पा रही हूँ। अभी तक मेकअप की कुछ नहीं हुई है, 1:20 हो गई है, वीडियो चल रही है 40 मिनट हो चुकी है, फिर भी मैं पॉज कर करके कर रही हूँ। सो ये जो है ऑरेंज कलर करेक्टर है, लेकिन इससे ऐसे तो डार्क स्पॉट को तो मैं हाइड कर सकती हूँ, लेकिन ये जब भी मैं अंडर आइज के नीचे लगाती हूँ ना, जो मेरी रिंकल है इसके अंदर घुस जाती है और वो कभी ब्लेंड नहीं होती, कभी भी ब्लेंड नहीं होगी। सो मुझे ये पसंद नहीं आई। और ये तो थोड़ा सा हल्का सा कंटूर करती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे आईब्रोज को फिल किया जाए। चलिए देखते हैं करके। देखती हूँ कैसी होती है, नहीं होती है तो कुछ और टेक्निक आजमानी पड़ेगी। ना जी ना, नहीं होगी। नहीं होगी इससे। फेस रेजर है, उससे मैंने आईब्रोज को सेट किया है। ठीक है, आईब्रोज थोड़ी सी हेयर बढ़ गई थी मेरी, इसी वजह से। अभी पार्लर में जाके 30 रुपीज मुझे खर्च नहीं करनी पड़ती। मैंने जो फेस रेजर लिया है ना, उसी से मैं आईब्रोज को भी कर लेती हूँ। हाँ, अगर कोई स्पेशल ओकेशन होगी तो आपको पार्लर में ही जानी पड़ेगी। एक बात बताओ, इस समाज में जो मतलब लड़कियों को जितना रोक टोक है ना, उतना रोक टोक लड़के को नहीं है। ऐसा क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में ही ऐसा है। ओके, तो हमेशा ऐसा ही बोला जाता था, कि अभी भी बोला जाता है कि वो लड़का है वो सब कुछ कर सकता है, वो लड़का है वो सब कुछ कर सकता है, तू नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तू लड़की है, इसीलिए तू नहीं कर सकती। सो ऐसा इस फाउंडेशन को पिछले में 40 मिनट या फिर आधे घंटे तो हो ही चुकी है, आधे घंटे के ऊपर से लगा के रखी है मैंने। ऑक्सीडाइज नहीं हुई है और ना ही कहीं पे भी पैची लग रही है, केकी लग रही है, कुछ भी ऐसा नहीं लगा। मेरे घर भी ऐसा बोला जाता है कि वो तेरे भाई है, वो लड़का है, वो सब कुछ कर सकता है, तू लड़की है, तुझे कदम कदम फूक फूक के मारनी पड़ती है। मैं तो मैं हमेशा फूक मारती हूँ, फिर मैं आगे कदम रखती हूँ। ना जी ना, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। मुझे पता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। अभी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम लोग, लेकिन जो सोच है वो अभी तक वही अटकी हुई है, उससे बाहर जा ही नहीं रही है कि हाँ, लड़कियों की भी लाइफ होती है, लड़कियों की भी फीलिंग्स होती है, लड़कियों की भी
लड़कियों को भी हक है कि वो भी अपनी जिंदगी आराम से जिए, कोई रोक टोक के बिना। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है, मैं बोलूंगी और हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता तो मेरे घर में कब का हो गया होता। ओके, लेकिन अभी थोड़ी रोक टोक कम है। पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गई हमारी, लेकिन ये सोच पता नहीं कब बदलेगी। हमेशा लड़कियों को लेके कि नहीं लड़की ऐसा नहीं कर सकती, 13-14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दिया जाता है। हमारे पड़ोस में एक भी लड़की नहीं है, सारी लड़की की शादी हो चुकी है। 13-14 साल की उम्र में ही शादी हो चुकी है सबकी। जिस उम्र में समाज की पहचान किया जाता है कि समाज कैसी है, कैसे लोग हैं, उसी उम्र में लोगों की शादी हो रही है। क्या कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है ना। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए मेकअप कंप्लीट करते हैं। मेरी मस्कारा ड्राई हो चुकी है, इसको गर्म पानी में डुबोना पड़ेगा। मस्कारा लगाना ना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब आंखों के अंदर घुस जाती है मेरी इसकी टिप है, पता नहीं क्यों, बट मुझे मस्कारा लगाना में मतलब ऐसा ही होता है, मेरी आंखों के अंदर चली जाती है। तो कंट्रोल करूंगी। सो मैं स्विस ब्यूटी की ये वाली ले रही हूँ, ये थोड़ा सा पिगमेंटेड है तो थोड़ा सा टैप करके मैं मिनी पैलेट लूंगी, क्योंकि ये सच में बहुत पिगमेंटेड है। मुझे एक पिगमेंटेड डाउन आई शेडो चाहिए थी, जो कि मुझे मिल गई। इसमें जितने भी शेड है सारी शेड पिगमेंटेड है। मुझे ये सच में बहुत पसंद आई, बहुत पैर एकदम अकर गई मेरी, झिनझिन झिनझिन ऐसी हो रही है, झंझनाहट सी, झंझनाहट। ओके, तो फेस को थोड़ा सा कंटूर करूंगी। जिंदगी में और क्या चाहिए, एक ब्राउन आई शेडो चाहिए जो कि पिगमेंटेड हो। ओके, एक ब्राउन आई शेडो से ना आप सब कुछ कर सकते हो। एक ब्राउन आई शेडो आईब्रोज को फिल कर सकते हो, एक आई लुक क्रिएट कर सकते हो, कॉन्टोर कर सकते हो। अभी और क्या बाकी है, अभी बाकी है ब्लश। ओके, बात करते करते ना यही दिक्कत होती है कि बात करते करते आप नहीं कर सकते, मेकअप नहीं कर सकते। तो मैं कुछ 2 कलर को ना मैं मिक्स करके लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं एक वेट एंड वाइल्ड की पैलेट ले रही हूँ, और मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे थोड़ा सा न्यूडिश ब्लश चाहिए, थोड़ा सा न्यूड ऐसी कुछ ब्लश चाहिए। सो मैं यहाँ पे ब्लश 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 मेरी ब्लश ब्रश 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 ब्लश ब्रश ब्लश ब्रश ले रही हूँ। ओके, सो मैं ये वाली कलर को ले रही हूँ एंड ये वाली, ये दोनों से नहीं तीनों को मिक्स करूंगी मैं। एक्सेस को टैप कर दूंगी और इसके साथ में मिलाऊंगी ये वाले कलर को। ओके, ये तीनों को मैं मिक्स करके देन मैं अप्लाई करूंगी मेरी चिक्स पे। इससे कलर अच्छी आएगी। देखते हैं। हाईलाइट करूंगी वेट एंड वाइल्ड पैलेट में जो शेड है उसको लेकर करी हूँ लिपस्टिक। और लिपस्टिक मेरे पास शेड बहुत ही कम है, लेना तो चाहती हूँ बट क्या करूँ। हाइलाइटर, लव दिस कलर, मुझे ये कलर बहुत पसंद है। 23 ग्लैम या फिर ग्लैम 23। ओके, मेरे पास इतनी सारी कलर की बिंदी है और इतना सारा बिंदी है, फिर भी मैं आईलाइनर लिपस्टिक ये सबसे लगाती थी मेरी बिंदी। तो मैंने सोचा कुछ एक कलर को यहाँ से मैं यूज करूंगी। ओके, तो फॉल्स लैशेस अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। मुझे 1-2 कमेंट आती कि दी आप कौन सी आई लैशेस यूज करते हो। सो डियर, ये लोकल ब्रांड की है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक, बट एक्चुअल में ये मैक की नहीं है। ये मुझे 6 सेट में मुझे मिली है। 6 सेट में ऐसे मिलती है आपको। एंड इसकी प्राइस 200 आई थिंक ऐसी ही कुछ प्राइस है इसकी। तो या सो ये हम लोग की फाइनल लुक है गाइस। और ये वाली ड्रेस जो है ना, आप लोगों ने शायद बहुत सारी वीडियोस में देखी है मुझे पहनते हुए।
ये ड्रेस मुझे पर्सनली इतना पसंद है, इसकी कलर, इसकी डिजाइन, इसकी क्वालिटी, इसकी फिटिंग्स, कि मुझे बहुत पसंद है ये वाली ड्रेस। मेरी बस का तो मैं हमेशा यही ड्रेस पहन के वीडियो बनाऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना। सो मुझे ये वाली, सच में ये वाली ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। और आप लोग बताना कि आप लोगों को ये वाली मेकअप लुक कैसे लगी, ये वाली आई मेकअप लुक आप लोग। वैसे तो आप लोगों को मैंने आई मेकअप लुक शेयर नहीं किया है, लेकिन मेरी शॉर्ट्स चैनल पे है ना, आप लोग जाके चेक कर लीजिए। ओके, सो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।